अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना से पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है, उनकी स्थिति कौन सी होती है। सतो गुणी रजो गुणी या तमो गुणी होती है, सतो गुणी रजो गुणी या तमो गुणी होती है, उनकी स्थिति कौन सी होती है। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, देहधारी जीवों की अर्जित गुणों द्वारा उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। सतो गुणी रजो गुणी तमो गुणी, इसके विषय मुझ से सुनो, इसके विषय मुझ से सुनो। हे भरत पुत्र विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है, जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतो गुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, सतो गुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। रजोगुणी यक्षों राक्षसों को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों राक्षसों को पूजते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, व्रत करते हैं, कामासक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, कामासक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। वे मूर्ख हैं जो शरीर के भौतिक तत्वों को शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं, असुर कहे जाते हैं।
असुर कहे जाते हैं। व्यक्ति को भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है। यज्ञ तपस्या दान भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। अब उनके भेदों के विषय सुनो। अब उनके भेदों के विषय सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने जीवन शुद्ध करने वाला होता है। जीवन शुद्ध करने वाला, बल स्वास्थ्य सुख तृप्ति प्रदान करने वाला, ऐसा भोजन रस में स्वास्थ्य वर्धक होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है। हृदय को भाने वाला होता है। अत्याधिक तीखे खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, प्रिय होते हैं। रजोगुणी व्यक्तियों को, रजोगुणी व्यक्तियों को ऐसा भोजन दुख शोक रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन विनियोजित साड़ा झूठा स्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है, यज्ञों वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के नियमानुसार कर्तव्य समझ कर किया जाता है, कर्तव्य समझ कर किया जाता है। फल की इच्छा नहीं करते हैं, प्रभु इच्छा अपनी इच्छा समझते हैं, प्रभु इच्छा अपनी इच्छा समझते हैं। भौतिक लाभ के लिए या गर्भवश किए गए यज्ञ को राजसी मानो, किए गए यज्ञ को
राजसी मानो। शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया गया यज्ञ तामसी माना जाता है। श्रद्धा के बिना संपन्न किया गया यज्ञ तामसी माना जाता है, तामसी माना जाता है। परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु मात पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरिक तपस्या है, शारीरिक तपस्या है। पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा, सच्चे भाने वाले हितकारी अन्यों को शुद्ध न करने वाले, वाक्य बोलना वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना वाणी की तपस्या है, वाणी की तपस्या है। संतोष सरलता गंभीरता आत्म संयम जीवन की शुद्धि मन की तपस्याएं हैं, मन की तपस्याएं हैं। हाँ, मन की तपस्याएं हैं, मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा श्रद्धा से संपन्न तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है, सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए की जाती है, की जाती है। राजसी रजोगुणी कहलाती है, राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी न शाश्वत होती है। मूर्खता पूर्ण तपस्या हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने की है। देवताओं का वध करने के लिए अमर बनने के लिए कठिन तप किए हैं, कठिन तप किए हैं। अंत है भगवान द्वार
मारे गए हैं, अंततः है भगवान द्वार मारे गए हैं। असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना तामसी तपस्या कहलाती है, तामसी तपस्या कहलाती। जो दान कर्तव्य समझ कर उपकार की आशा के बिना समुचित काल स्थान व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। जो दान प्रत्युपकार की भावना से, जो दान प्रत्युपकार की भावना से, कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, रजगुण कहलाता है। जो दान पवित्र स्थान में अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर सत्कार भाव से दिया जाता है, तामसी कहलाता है, तामसी कहलाता है, तामसी कहलाता है। आदि काल से ओम तत् सत शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक शब्द वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय, ब्रह्म को संतुष्ट करते समय, यज्ञों के समय प्रयुक्त होते हैं। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञदान तप क्रियाओं शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं, ओम से करते हैं। कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे, तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है, भवबंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य शब्द शब्द से अभिहित किया जाता है, सत शब्द से अभिहित किया जाता है। ऐसे यज्ञ का संपन्न करता, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता सत कहलाता है, सत कहलाता है।
परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए जितने यज्ञ तप दान किए जाते हैं, सत हैं, सत हैं। श्रद्धा के बिना किया गया यज्ञ दान तप नश्वर हैं, सत है। करने वाले का ये है जन्म, अगला जन्म व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धा के बिना किया गया यज्ञ दान तप नश्वर है, नश्वर है।